हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक रेशियो चैप्टर से टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7। डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वो स्क्वायर हो जाए। मान लें ए और बी है, इसका रेशियो दे रखा, अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा। तो यानी 2:7 का जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। यानी ए वाला जो मैच करेगा सेकेंड ऑप्शन से, ए का दूसरा होगा। यहाँ पे ए थर्ड दिया, चला गया। यहाँ पे ये सेकेंड है, सही है। यहाँ 4 गलत है, यहाँ पे फर्स्ट गलत है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी ए जो होगा वो दूसरे से मैच करेगा, बी ऑप्शन ये राइट आंसर। विद इन 3 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी मैं और भी बता देता हूँ इसके अंदर। ऑप्शन पिक करना, अगर आपके पास टाइम में, तुरंत खत्म। एक ही ऑप्शन चेक करेंगे ए, बाकी ए कहीं भी दूसरा नहीं मैच कर रहा था। ए में पहले में दिया था थर्ड है, सी में 4 कह रहा था, इसमें 1 कह रहा था, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगा दूंगा बी ऑप्शन। मैं बी सी डी को चेक भी नहीं करूंगा। वैसे भी अगर आप चेक करेंगे तो क्या करते, कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि पहले पहले नंबर पे जो रेशियो में नंबर दिया गया है तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 × 5 × 4 करेंगे तो 2 × 5 = 10, × 4 करेंगे 40 रेशियो। 7:3 21 × 7 करेंगे 147। यानी जो आपका बी वाला होगा वो मैच करेगा आपका सी से, ऐसे होगा। ऑप्शन लगा, देखिए आंसर करने के लिए एक ही ए को चेक करके टिक करके आगे बढ़ जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, या मैं सब कर रहा हूँ कि आपको समझाने की। 2:7 कह रहा है, सेम है, तो जहां भी दो है यहाँ पे देखिए 2:7 सेम। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:7 आएगा। तो सी वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से डी वाला जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, क्योंकि यहाँ 5:6 है तो यहाँ भी 5:6 है। कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 5 25 और 5 6 जा 30। ठीक है। देखिए रेशियो मैंने हमेशा बताया कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1/x 1/y 1/z जो है वो 2:3:5 के रेशियो में है। तो कह रहे हैं कि एक्स और वाई जेड जो होगा वो 15 10 और 6 के रेशियो में होगा। ये बताइए आप। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बताइए 1/x रेशियो 1/y का मतलब क्या? y यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो y:x क्या आना चाहिए? आप देख रहे हैं क्या दिया, y:x 2:3। अब मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, y है 10, x है कितना 15। तो क्या 10 और 15 का रेशियो 2:3 है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से देखिए y का रेशियो 2:3 आ रहा है। जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे x:y का रेशियो कितना आ रहा है? वहां पे 2:3 आ रहा है। यानी पहला वेरीफाई हो गया। दूसरी तरीके से आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे z और y का रेशियो क्या आ रहा है? z और y का रेशियो 3:5 आ रहा है। क्वेश्चन, z और y का रेशियो 3:5 आ रहा है। देख लीजिए 3:5 आ रहा है जेड और वाई का। यहाँ से जेड वाई चेक कर लीजिए, देखिए ये जेड है, ये वाई है। यहाँ रेशियो निकालेंगे 3:5 है, 2 3 जा 2 5। यहाँ भी 3:5। तो पहला तो वेरीफाई हो गया, पहला ए आला सही है। ए सही है तो मैं जहां, अब यहाँ कह रहे हैं कि खाली सिर्फ सी सही, यहाँ कह रहे हैं डी सही, यहाँ पे सी और डी सही, तो ए तो बिल्कुल आपने चेक कर लिया सही है। और ए सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी आपको कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लिया कि यहाँ पर y और x का रेशियो कितना आ रहा है, 2:3 दिया है। तो मैं यहाँ पर जो है भाई y और x का रेशियो कितना, 2:3 आ रहा है। अब मैं जो ये एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखे हैं वहां पर भी वाई एक्स का रेशियो निकालूंगा, देखूंगा कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं भी निकालूंगा वाई एक्स का रेशियो कितना आ रहा है। तो वहां पे मैंने देखा कि वाई, यहाँ वहां पे वाई एक्स का रेशियो निकालिए। तो वाई देखिए यहाँ पे 10 है, एक्स है 15, 10 और 15 का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे z यहाँ जाएगा, y यहाँ जाएगा, z और y का रेशियो कितना आ रहा है 3:5। तो यहाँ में z और y का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है, देखिए 2 3 जा 2 5 यहाँ भी 3:5 आ रहा है। वेरीफाई हो गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं और आसानी से इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे भी कर सकते हैं। डरिएगा मत। अगर 1/x 1/1/z दिया है, अगर आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है ना तो कुछ नहीं करना है। एक्स वाई, अगर आपको जेड का रेशियो निकालना है, 1/का दिया हुआ है ना,
तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। 2 3 5 का एलसीएम लेंगे आप 30 आएगा। तो 30 × 1/2, 30 × 1/3 और 30 × 1/5 करेंगे, तब भी आपका 15 और 10 और 6 रेशियो आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। बाकी आप देखिए चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप कर देखिए यहाँ पे चेक करना है। देखेंगे आप यहाँ पे कैसे चेक किया जाता था, सभी को याद है कि नहीं, इसको बंद करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना था। तो बाकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हैं, वो आसानी से होगा। एक आध मैं चेक करके बता भी देता हूँ। जैसे सी वाला मगर मैं चेक करूँ, जैसे मैं बी चेक कर ले रहा हूँ। बी में क्या दिया हुआ है, 4p इक्वल्स टू 6q इक्वल्स टू 9r। इसमें क्या करते हैं, हम पहले इसको कवर करते हैं, 4p को भूल जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54 रेशियो। जब क्यू पे पहुंचेंगे, क्यू को भूल जाइए, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36 रेशियो। जब यहाँ पहुंचिए तो इसको भूल जाइए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 4 24। यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे, 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 9 जा, 6 6 जा और 6 4 जा, 9 6 4 रेशियो देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे है भी। तो बी भी आपका राइट है। तो इस तरह से हमने सारी चीजें आपको चेक करके यहाँ पे बता दी। तो सी ऑप्शन ये राइट आंसर। कह रहा मिस्टर सेठ, उनके पास 2505 गोल्ड कॉइन्स हैं और डिवाइड करते हैं ब्रिज हैं, पूरब है और मोहन को कुछ रेशियो में। जो भी टोटल कॉइन रिसीव इज बाय देम, ब्रिज के जो भी उनको कॉइन रिसीव होती है, ब्रिज क्या करता है, ब्रिज ब्रिज ने 30 कॉइन्स जो है क्या किया, सेल्स कर दिया। और पूरब ने क्या किया, 30 कॉइन्स क्या डोनेट्स कर दिया है। और मोहन ने क्या किया, उनकी 25 कॉइन खो गई है। और फिर जो रेशियो मिला है, ऐसा होने के बाद ये आपको रेशियो मिला है। आपसे पूछा हाउ मेनी क्वाइंस डिड पूरब रिसीव फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से कितनी क्वाइन जो है पूरब को मिली। रेशियो दे रखा है, देखिए ऐसा 30 बेचने के बाद पूरब ने 30 डोनेट किया, ब्रिज ने सेल किया, मोहन की 25 लॉस हो गई। उसके बाद जो रेशियो आया है वो 46 20 और 40 सॉरी 41 और 34 का रेशियो है। ये पूरा महीने की बात कर रहा है। एक बात बताइए, जो भी टोटल क्वाइंस रही होगी, एक बात बताइए, जो भी टोटल क्वाइंस यहाँ पे पूरब को मिली होगी, वो आपसे पूछा कि उसको अपने फादर से कितनी मिली। देखिए 25 क्वाइन लॉस करने के बाद जो रेशियो मिल रहा है 44 मिल रहा है, लॉस करने के बाद। इसका मतलब ये है नहीं सॉरी, पूरे की बात, पूरब कितना 30 क्वाइन, पूरे की बात 30 क्वाइन जो है पूरब डोनेट कर दिया है। तो 30 क्वाइन डोनेट करने के बाद रेशियो 41 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 30 क्वाइन, यानी कि अगर मैं 30 ऐड कर दूं, जो भी ऑप्शन दे रखा है, तो वो जाहिर सी बात, 30 ऐड मत करिए, सॉरी 30 लॉस किया है ना। अगर मैं 30 माइनस कर दूं, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल है, ये जो 30 इसमें से माइनस कर दिया जाए अगर सब में से, तो रेशियो आ रहा है 41, यानी 40 से 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें से 30 माइनस कर दिया जाए तो 41 से डिवाइड हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि 850 में से 30 जाएगा, 820 आएगा, 820 41 से डिवाइड, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट ये करते, रेशियो मैंने कई बार आपको पढ़ाया इस तरह का क्वेश्चन, कि आपको ओरिजिनल पूछ रहा है, आपने जो रेशियो दे रखा हो 30 लॉस करने के बाद दे रखा है, यानी अगर ओरिजिनल में से 30 माइनस कर दिया जाए तो 41 से डिवाइड होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो आपने देखा, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि आप 41 से डिवाइड कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये आपसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तरीका, अच्छा ये चीज हो गई। अगर आप चाहते हैं कि लगाना तो आप लगा भी सकते हैं। देखिए टोटल अगर आप देखा जाए 30 + 30 और 25, टोटल जो लॉस हो रहा है, तो टोटल जो ओरिजिनल है ना, जो भी क्वाइंस है, उसमें से कितनी क्वाइंस निकल जा रही है, 60 और 25 85 निकल जा रही है। तो 2505 में से अगर आप 85 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा। अभी नहीं पेन चला रहे, 5 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा, 80 माइनस करेंगे 2420 आएगा। कितना आ जाएगा, 2420। अब ये सब करने के बाद रेशियो मिला है ये वाला,
अब इस रेशियो का अगर सम निकालते हैं आप, 4 4 8 3 11 110 6 1 7 4 11 यानी 121 यूनिट आ जाएगा। 121 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। 11 से कैंसिल करिए, ये 11 जा, इसको कैंसिल करेंगे तो 22 2 220 आएगा। फिर 11 से कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई हमारी 20 आ गई। तो बताइए 41 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 820। आप किसी की भी निकाल लीजिए, अगर एक की 20 आई है तो आप 34 की भी निकाल सकते हैं, आप 46 की भी निकाल सकते हैं 20 से मल्टीप्लाई करके। तो पूरब के ही नहीं, अगर आपसे पूछा होता कि जरा बताइए कि ब्रिज को कितना अपने फादर से मिला, तो 46 इंटू 20 कर लीजिए। आपसे पूछा होता क्या नाम उनका, मोहन को कितने अपने फादर से मिला था, तो 34 इंटू 20 कर लेते। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी आसान है। 85 जो बचेगा, हमने रेशियो निकाल करके यहाँ से एक यूनिट निकाल ली, और फिर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। रेशियो दे रखा है आपको एक्स वाई का इतना, आपसे कह रहे हो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वैल्यू इतनी होगी। आप हमेशा रेशियो में पढ़े हुए हैं, अगर आप एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 1:3 3:1, आप तब तक, जब तक नहीं एक्स और वाई को नहीं निकाल पाएंगे जब तक कोई एक कंडीशन ना दी हो। या तो ये दिया हो भाई कि एक्स प्लस वाई का सम इतना है, या आपको दिया हो कि एक्स वाई का डिफरेंस इतना है, या कोई ना कोई एक कंडीशन दी हो, तभी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तब जाकर के एक्स क्यू वाई क्यू की डायरेक्ट वैल्यू निकाल, डायरेक्ट दे दिया इतनी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक्स वाई रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब, यानी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे आप, यहाँ पे लेंगे 3 के, हित लेते हैं, तो एक्स वैल्यू मान लेते हैं 3 के है, और वाई की वैल्यू मान लेते हैं के है। जब तक के नहीं फाइंड आउट होगा तब तक एक्स वाई नहीं निकलेगा। जब एक्स वाई नहीं निकलेगा तब तक के का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, जब तक के नहीं निकलेगा तब तक आप किसी भी क्यू एक्स क्यू वाई माइनस वाई क्यू की वैल्यू निकाल नहीं सकते। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो पहला यानी ए वाला इनकरेक्ट है, तो ए और बी तो वाला गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी में कह रहा है ए और सी, जहां ए है पहली बात वो सही नहीं है, तो ये भी नहीं सही है, क्योंकि इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। तो बी और सी बाकी चेक करने की जरूरत नहीं कि बैठ के चेक कर रहे हैं, तो ये बाकी ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये बी एंड सी ओनली ओनली जो होगा, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ए वाला तो होगा ही नहीं। तो बी और सी आपका गैड, और बी और सी आप इसमें चेक भी कर लेंगे आसानी से, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, इसमें एक्स वाई जेड का रेशियो है, निकाल करके देख लीजिएगा। तो मैं तो बस एक ऑप्शन देखा कि ये नहीं है, तो इसी बेस पे हमने सी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये नहीं बैठ के आप लगाना शुरू करके बी और सी भी चेक करेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपसे कह रहा है कि जून 2020 में बॉयज एंड गर्ल का जो रेशियो है, जून 2020 में कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। यानी अगर ये बॉयज है, अगर सपोज दैट ये गर्ल्स हैं, इनका रेशियो जो है कह रहा है कि 3:2 है। और कह रहा है कि सितंबर 2020 की बात कर रहा है कि 80 जो है बॉयज और 20 जो गर्ल्स है जो है वो कम हो जाती हैं, तो रेशियो जो कितना हो जाता है, अगर कम कर दी जाए तो रेशियो जो आपका 7:5 हो जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 2020 में कितने थे। अगर मैं ऑप्शन पे फोकस करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप ये बताइए कि जून में जो रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो 3 + 2 यानी 5 से डिवाइड होगा। तो चारों ऑप्शन 5 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। एक और आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं, ये है कि अगर इसमें से कह रहा है कि 80 बॉयज और 20 गर्ल्स कम हो जाएंगी, यानी टोटल अगर देखा जाए 100 लोग कम हो रहे हैं, तो अगर मैं 100 माइनस कर दूं, सब में से 100 माइनस कर दूं, तो ये जो 100 माइनस करने के बाद आएगा वो तो क्या हो जाएगा, तो किससे डिवाइड होना चाहिए, तो किससे डिवाइड, अगर 100 माइनस कर दिया जाए तो वो 7 + 5 यानी 12 से डिवाइड होना चाहिए। एक तरीका आपका ये भी है कि 100 माइनस करने के बाद वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखिए आपका 900 आ जाएगा, 900 भी 12 से डिवाइड है। ये देखिए नहीं 12 से डिवाइड होगा, ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, और ये देखिए 1200 आ जाएगा, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि दो ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन तो कट गए, ये वाले और ये वाले। बट ए और सी में जो है मामला क्या हो गया, यहाँ भी ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व नहीं कर पाए। थोड़ा से दो ऑप्शन तो कैंसिल हुआ, लेकिन दो में मैच खा गया। तो इसको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर बेसिक मेथड से इसको सॉल्व किया जाए
तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। इसलिए मैंने आपको ये बताया ऑप्शन का। अगर कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट दिख जाता है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, या फिर आपको 100 माइनस करने के बाद 12 से डिवाइड कर, अगर एक ही ऑप्शन होता जो 12 से डिवाइड होता तो बिना सॉल्व किए मैं इसको सॉल्व कर सकता था। जो आंसर 12 से डिवाइड होता वही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बेसिक मेथड बिल्कुल आसान है, आप देख रहे हैं। आप देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि इतना रेशियो था, इतने कम होने के बाद रेशियो इतना हो गया। कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं मान लूँ कि 3x सपोजेड ले लीजिए बॉयज में, और उसमें से अगर मैं 80 जो है आपका कम हो जाता है, और आपके गर्ल्स सपोजेड 2x हैं, और उसमें से अगर मैं गर्ल्स 20 कम हो जाती हैं, तो रेशियो कह रहा है कि 7:5 हो जाता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 15, 7 2 14, डिफरेंस निकालेंगे, x आ जाएगा इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस करेंगे 400 इधर आएगा, लेफ्ट साइड इधर आएगा 1 माइनस 140। तो आप क्या हो जाएगा, ये 400 जब इधर जाएगा 140 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस कर लीजिए आप, आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। x की वैल्यू 260 आ जाएगी। आप निकाल लीजिए क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 2020 में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना 325, यानी 5x की वैल्यू पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आप, तो आपका 1300 आपका आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसको बेसिक मेथड से भी आराम से आप लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से क्या क्या आप इसमें चेक कर सकते थे। ये भी चीजें आप यहाँ पे 2-3 चीजें आपने यहाँ पे सीखी हैं। आपसे कह रहा है कि A to B इक्वल टू C to D, तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो कि A to B मान लेते हैं कि A जो है C/D जो है K के इक्वल है। तो यहाँ से मैं देखूंगा A की वैल्यू आ जाएगी B की, और C की वैल्यू आ जाएगी D की। ये चीज मैं यहाँ से और देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू निकाल, अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूंगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी A/K, और यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो C/K। अब मैं चलता हूँ इस पे, देखिए इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे रहने दीजिए, या फिर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू बी के है, ए इक्वल टू बी के है। ए स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसी तरीके सी इक्वल टू डी के है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरा आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अगर मैं यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो के स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है बी अपॉन डी इंटू बी अपॉन डी, और बी, एक बी अपॉन डी को ऐसे रहने दीजिएगा, और एक बी अपॉन डी आप देख रहे हैं बी की वैल्यू है क्या, ए अपॉन के। यहाँ पे ए अपॉन के लिख दूंगा, और इसको लिख दूंगा डी की जगह, लेकिन सी अपॉन के तो उल्टा हो जाएगा, के अपॉन सी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी बाई डी इंटू ए बाई सी, यानी किया जाएगा ए बी अपॉन सी डी, यानी ए बी अपॉन सी डी इज करेक्ट आंसर। इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि a इज 3/2 टाइम्स ऑफ b। देखिए a कह रहा है क्वेश्चन में, a कह रहा है कि 3/2 टाइम्स ऑफ b है। तो अगर मैं यहाँ से a अपॉन b निकालूं तो क्या आएगा, 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारा कराया गया। रेशियो चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है इस तरह का मैंने कराया है। तो दूसरा कह रहा है b इज 3/4 टाइम्स ऑफ c, यानी कि b और c का जो रेशियो है वो दे रखा है 3/4। तीसरा कह रहा है सी एंड डी इज 1/4 ऑफ सी, डी इज 1/4 ऑफ सी। देखिए ऐसा कहा, डी इज 1/4 ऑफ सी। तो यहां से जब आप सी अपॉन डी निकालेंगे तो ये 1/4 उधर जाकर के उलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी बाय सी नहीं निकाल रहा हूं मैं, सी बाय डी निकालेंगे अगर आप, ये 4/1 यानी 4 आएगा। आई बाय बी पता हो, बी बाय सी पता हो, सी बाय डी पता हो, तो ए डी निकाल नहीं ले जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन कराया गया है रेशियो में। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, आप निकाल लीजिए। तो देखिए ए से, देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए और डी का रेशियो निकल करके आ जाएगा। उधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/2 इंटू 3/4 इंटू 4/1 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 आएगा।
और नीचे 2 1 जा 2 आएगा, 9 और 2 का रेशियो आएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था ये। आई होप आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि टॉम की सैलरी जो है 150% ऑफ जॉन है, जॉन की सैलरी 80% ऑफ स्टीव की सैलरी है। तो जॉन, यहाँ पे जॉन हो गए, ये आपके देखिए जॉन हो गए, ये आपका कौन हो गया, देखिए रुक जाइए अभी, इनको देखिए, इनको लीजिए, पहले टॉम है, उसके बाद देखिए आपका जॉन हो गया, स्टीव हो गया। स्टीव की सैलरी है, फिर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि स्टीव की सैलरी कितनी, 100 है। तो जॉन की जो सैलरी है वो स्टीव की सैलरी का 180% है। तो 100 का 80% निकालें, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो टॉम्स की सैलरी है वो जॉन की 150% है। तो 80 का 150% कितना होता है, 15 जा 120, कितना होता है 120। आपसे पूछा, जरा बताइए कि टॉम और स्टीव और टॉम की सैलरी का रेशियो क्या होगा, स्टीव और टॉम्स की। तो रेशियो निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल करिए, 5 यहाँ पे करेंगे, 2 5 जो आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप अगर रेशियो निकालेंगे तो स्टीव से चलेंगे, इधर उधर ऐसे निकालेगा, 5:6 कहाँ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर टॉम पहले देता स्टीव बाद में देता तो 6:5 आंसर हो जाता। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने देखा स्टीव की सैलरी 100 है, जॉन की उसका 80% यानी 80 आ जाएगा। जॉन का 150% यानी 120 इसकी हो जाएगी, टॉम्स की। स्टीव और टॉम्स का रेशियो निकालना था, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए फिक्स पैटर्न बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, वाई की जगह 3 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक्स की जगह 2 रखिए, तो 3 2 जा 6 प्लस वाई की जगह 3 रखिए, 2 3 जा 6 रेशियो। देखिए 2 3 जा, वो एक्स की जगह क्या रखना 2, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई की जगह 3 रखिए, वाई के प्लेस पे 3 रखिए, 5 3 जा 15 आ गया, 12/15 प्लस 4 करेंगे 19, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्स के आप प्लेस पे 2 रख दीजिए, वाई के यहाँ पे रख दीजिए 3, आंसर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉक्स फिल्ड विद पेपर बंडल वेट, देखिए 36 किलोग्राम है, और उनका रेशियो देखिए, बॉक्स और जो पेपर्स है उनका जो दोनों का रेशियो दे रखा है वो 3:22 है। क्या है, 3:22 है। ये बॉक्स है, ये आपका जो है पेपर बंडल आपका जो है 22 यूनिट है। दोनों का सम 25 यूनिट्स, और 25 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है आपको कि जो टोटल मिला करके है 36, कितना है 36। आपसे पूछा है पेपर, ये देखिए पेपर, ये बॉक्स है, तो आपसे पूछा 22 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तुरंत लगाइए, देखिए क्या होगी, 36 × 22/25। इतने के बाद कुछ नहीं करना है, आंसर देखिए 20, देखिए ऊपर 22 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, देखिए 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा, नहीं है। ये 10, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 5 3 8, ये नहीं, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, 11 का मल्टीपल, क्या करना है, 11 का मल्टीपल देखना है बस। 25 यूनिट को 36, 22 की वैल्यू 20, तुरंत आंसर करिए। बात 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल भी चेक करते हैं, 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। 9 में देखिए 2 आ रहे थे, ये भी दोनों आ रहे थे, लेकिन 11 का मल्टीपल आपका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे समझ में, 25 यूनिट की वैल्यू 36 थी, एक की 20/25, 22 यूनिट की पेपर की वैल्यू निकाली थी, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो आप क्या करते, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये जो आपका आता ना केजी में आता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका तभी आपका 11 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देते, आंसर आपका 31680 आ जाएगा। कह रहा है कि हाँ, क्लास का जो रेशियो दे रखा है स्टूडेंट का, वो 2,
तो क्लास का रेशियो, स्टूडेंट का रेशियो दे रखा क्लास में 235 का, ये दे रखा है। आपसे कह रहा है कि 20 स्टूडेंट हर क्लास में इंक्रीज हो जाते हैं सब में, जिससे रेशियो क्या हो जाता है 457, 457, यही तो दिया है। रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन आपने किया होगा, बहुत ही। देखिए आप देख रहे हैं डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, 1 1 का, यहाँ भी 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ देख रहे हैं 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का, यहाँ यानी वर्टिकली 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 2 से 4 हो जा रहे हैं, नहीं 2 यूनिट इंक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज कितना दे रखा है 20, 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, एक की आ जाएगी 10। आपसे पूछा है बढ़ने से, इंक्रीज से पहले वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, तो ओरिजिनल देख लीजिए 2 3 5 5 10, 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, एक की 10 टू 10 की 100। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप देख रहे हैं 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, 2 की वैल्यू 10 है, 20 है, एक की 10 आ जाएगी। अगर आपसे फाइनली पूछा होता कि इंक्रीजिंग वैल्यू, तो 5 4 16 निकालती 160, आप जाने 20 20 20 तीनों में से बढ़ जाता, तो 160 आपकी फाइनल होती। पहले थे, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100, तो 2 की 20, 10 की 100। ये इजी क्वेश्चन है।